Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10, Habitat, and today is its 13th lecture. So my dear students, before moving on and starting a 13th lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly answer, what are the functions of lotus leaves? माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में अडेप्टेशंस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, लोटस और वाटर लिली की, हाउ दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. सो क्विकली थिंक एंड टेल मी व्हाट आर द functions of lotus leaves. They help the plant in floating on the top of the water. Very good. तो ये float करने में help करते हैं. Now tell me, how do pine trees survive in long winter period? हमने पाइन ट्रीज की भी अडेप्टेशंस पढ़ी थी एंड यू नो कि दे ग्रो इन हिली एरियाज जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, स्नो जो है वो आ जाती है और सर्दी ज़्यादा देर के लिए रहती है. तो ये कैसे ठंडे टाइम पे जो है सर्वाइव करते हैं? दे आर एवरग्रीन, सो फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है, एंड देयर ग्रीन कलर, बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन कलर दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट एंड हीट. ओके, now quickly tell me, what is the purpose of needle-like leaves of pine trees? आपने देखा है कि पत्ते जो हैं पाइन ट्रीज के वो चौड़े नहीं होते, they are thin, needle-like, सुई की तरह होते हैं. So उनका क्या पर्पस है? Yes, they minimize the evaporation of water, क्योंकि सर्दी ज्यादा हो जाती है तो ड्राइनेस भी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से इनके लीव्स जो हैं वो needle-like होते हैं. So they can easily grow in winter time. Now is the time for an activity. As you know, we have studied about the adaptations and different habitats. We have studied about polar region, how polar bears and penguins and different animals survive in extreme cold. We studied about the desert habitat, कैसे जो है कुछ animals और plants जो है यहाँ survive करते हैं. और हमने जो है पाइन ट्रीज की अडेप्टेशन पढ़ी, हम लोगों ने वाटर लिलीज और लोटस की अडेप्टेशंस पढ़ी. तो हमने देखा कि कैसे जो है हैबिटेट जो है इट इज़ अ नेचुरल होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स जो है ये भी जस्ट लाइक एनिमल्स, दीज आर पार्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, हम जो इंसान हैं, क्योंकि हम भी नेचुरल हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हम भी जो हैं वो इस हैबिटेट का या इकोसिस्टम का हिस्सा हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन सी कि जब हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें अपनी सोसाइटीज़ बनानी है, तो हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स. ठीक है, ये देखिए कि कैसे जो है ये होम था इतने सारे एनिमल्स का, और जब ह्यूमन बींग्स ने ट्रीज काटे तो दे हैव डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या इम्पैक्ट है उनका नेचुरल हैबिटेट के ऊपर. ठीक है, जो हमारी शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, व्हीकल्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर. वी विल स्टडी अबाउट दैट. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक. ये देखें कि फॉरेस्ट जो हैं वो कट डाउन हो रहे हैं, आग लग जाती है अक्सर. हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जो वेस्ट थ्रो करते हैं उसकी वजह से एक्वेटिक हैबिटेट हमने डिस्टर्ब किया हुआ है. इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से पोलर रीजन भी इफ़ेक्ट हो रहा है और डिफरेंट एनिमल्स का शिकार किया जाता है, प्लांट्स जो है उनको कट डाउन किया जा रहा है. सो आवर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट अ लॉट. So this is what we are going to study about. Let's quickly have a look. On page number 81, the student learning outcome is given. Identify the ways human activities affect the natural habitat. ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेचुरल हैबिटेट को जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर. So my dear students, let's quickly have a look at the Islamic perspective. God is the one who made the earth a habitat for you and the sky as a structure, and He designed you and has perfected your design. So Allah Ta'ala ने जो natural चीज़ें बनाई हैं, हमारे लिए habitat बनाया है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, वो अल्लाह ताला ने अर्थ को बनाया है. ठीक है, तो हमारा जो इम्पैक्ट है इस अर्थ के ऊपर आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द pre-reading questions. How humans are polluting air.
कभी आपने सोचा है कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हवा को मुतासर कर रही हैं और हवा को आलूदा कर रही हैं? कार्स, मोटर बाइक्स, फैक्ट्रीज, गैस जो हमारे घरों में बर्न होती है, एयर कंडीशनर्स जो हमारे घरों में चलते हैं, दे आर ऑल पोल्यूटिंग द एयर, दे आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल हैबिटेट. नाउ क्विकली थिंक हाउ ह्यूमंस आर पोल्यूटिंग द वाटर. पानी को कैसे गंदा किया जा रहा है? कभी सी साइड पे जाके देखे, रिवर साइड पे जाके देखे, हम जो चिप्स खाते हैं, जूस पीते हैं, we don't bother to throw it into the dustbin, we just throw it anywhere around. और फिर क्या होता है जब पानी के अंदर ये वेस्ट मटेरियल या शॉपिंग बैग्स जो है ये मिक्सअप होते हैं तो एनिमल्स जो है इनको swallow कर लेते हैं and they die. So this is how we are polluting the water also. Okay, my dear students, now quickly open page number 93 in your books. I hope everybody has opened page number 93. So my dear students, here you can see the picture, water pollution, a great threat for aquatic life. तो आप देखें कि कैसे जो waste है वो पानी में जो है वो गिर रहा है हमारा, और किस तरीके से जो है वो aquatic life जो है वो disturb हो रही है, और कैसे जो है वो they die because of the pollution. So let's quickly read human activities and the habitat. Just like animals and plants, humans also depend upon and interact with their environment. So my dear students, हमने पढ़ा था कि habitat जो है वो natural home होता है plants और animals का, ठीक है, जहाँ पे भी वो रहते हैं वो अगर उनका habitat है तो वो उनका natural home है. इसी तरह पे जब plants, animals और उनका जो environment है जब वो आपस में interact करते हैं तो वो ecosystem बनाते हैं. तो just like plants and animals, human beings जो हैं वो भी अपने environment के साथ interact करते हैं, वो इस ecosystem का हिस्सा हैं. लेकिन उनकी जो activities हैं, how they are affecting the ecosystem and the habitat, let's have a look. They perform some activities to fulfill their own needs, but unknowingly. ठीक है, हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो क्या हो रहा है, दे हार्म द एनवायरनमेंट. हमारी वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं. टू अ लार्ज एक्सटेंट, सम ऑफ देयर एक्शंस such as dumping waste into the water bodies, cutting down trees, burning of fossil fuels, trash and trees, and some of the most dangerous activities for our environment. So my dear students, number one, हम लोग जो है वो अपने घर में fossil fuels यानी कि गैस बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं. जगह जगह आपको अपने environment में टिक्के कबाब बनते हुए, बारबेक्यू होता हुआ नजर आता है. So that is polluting the air a lot. इसके अलावा हम जो कूड़ा करकट है, हमारे ट्रैश होता है, उसको हम पानी में डंप करते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक हैबिटेट डिस्टर्ब होता है. इसके अलावा हम लोग ट्रीज को कट डाउन करते हैं, हम उनको बर्न करते हैं. सो दे आर ऑल अफेक्टिंग द नेचुरल हैबिटेट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, water and trees are the homes of many animals. However, the spoilage and massive destruction of these habitats put the lives of animals and plants at risk. अब आपको जैसे कि अपनी स्क्रीन पे डिफॉरेस्ट्रेशन जो है और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी जब आप उसमें कूड़ा फेंकते हैं, उसमें ऑयल डंप कर देते हैं हम लोग, हमारी शिप्स में से ऑयल जो है वो लीक होता है और वो पानी में मिक्स हो जाता है, तो क्या होता है, वाटर हैबिटेट डिस्टर्ब होता है. सिमिलरली व्हेन वी कट डाउन द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, trees are home of so many animals and plants, birds and animals, कि उसका डिस्टर्ब होने से, डिफॉरेस्टेशन से जो है वो हमारे जो है वो हैबिटेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. एनिमल्स डाई हो जाते हैं, बर्ड्स डाई हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडेंजर हो रहे हैं. So my dear students, here tidbits are given on the same page. Forest cover 30% of the earth land. Agriculture and urbanization are the leading causes of deforestation. ठीक है, अब deforestation जो है किस वजह से हो रही है? Because of urbanization and agriculture. So what is urbanization? Urbanization is building of societies, और जो आपकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है, urbanize हो रही है, हम ज़्यादा घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं,
तो दिस इज अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से हमें जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को कट डाउन कर देते हैं। देन अगेन हमें लैंड चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ग्रोइंग फूड, तो उसकी वजह से उसके लिए भी हमें फॉर लैंड, हम क्योंकि हम ज़मीन चाहिए तो हम ट्रीज को कट डाउन करते हैं और वहाँ पर हम अपनी फील्ड्स जो है या अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सो दीज आर द टू फैक्टर्स जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो हो रही है। किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है ह्यूमन बींग्स की वजह से। हाउ वी कैन हेल्प द एनवायरनमेंट, लेट्स हैव अ लुक। प्लांट ट्रीज, वेरी नाइस। देन सेव वाटर, पानी बचाएं, पानी को साफ रखें। क्लीन, कीप एवरीथिंग क्लीन, ठीक है, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, योर होम क्लीन. So cleanliness is the main factor. This is how you can help your environment. And environment friendly vehicles use करें, क्योंकि हमारे आजकल बहुत ज़्यादा cars, buses, trucks, aeroplanes, इतना vehicle हो गया है, इतना ज़्यादा transportation हम use कर रहे हैं, so हमें environment friendly transports use करने चाहिए, like cycle, ठीक है, जिसमें से कोई धुआं नहीं निकले और आप एक जगह से दूसरी जगह travel भी कर लें. So my dear students, the practice for today is given on page number 97, question number 5. Enlist the adverse effects of polluted water on living organisms. So आपको लिस्ट करना है कि पानी को गंदा करने से या पोल्यूट करने से हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट होंगे. So aquatic habitat will be disturbed, so aquatic life will be destroyed. Then the birds who will be drinking the water, जो पानी के ऊपर रहते हैं या पानी पीते हैं, वो इफेक्ट होंगे गंदा करने से पानी. एंड इफ यू आर पोल्यूटिंग द वाटर, तो हमने खुद भी तो पानी पीना है ना, तो हमारे लिए भी साफ पानी नहीं होगा. सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटिंग द वाटर. Okay, my dear students, now is the time for a worksheet. Worksheet number 15 will be given to you by your teacher. Write down your name and the class at the top. So my dear students, here you can see a picture. 2 पिक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है. एक तरफ आपको फॉरेस्ट हैबिटेट नजर आ रहा है और फिर वहां पर कटिंग डाउन, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है. नाउ द डायरेक्शंस आर गिवन. लुक एट द 2 पिक्चर्स एंड राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. नाउ यू कैन सी इन पिक्चर नंबर 1 कि कैसे जो है फॉरेस्ट जो है वो कितने सारे एनिमल्स का और बर्ड्स का जो है वो घर है, ठीक है. और जब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रही है तो हाउ दे विल इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स जो है ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं. नो क्लीन एयर व्हेन यू विल कट डाउन द ट्रीज, देन नो होम फॉर प्लांट्स एंड नो होम फॉर एनिमल्स, ठीक है. एनिमल्स डाई करेंगे जो भी इनके ऊपर सर्वाइव करते हैं. दिस दे लिव इन ट्रीज, इनका घर है, इसका घर है. यू विल कट इट डाउन, तो वेयर दे विल लिव, होमलेस हो जाएंगे. They feed on the plants, so they will also die. Then he feeds on plant-eating animals. So whole habitat, the whole ecosystem will be disturbed. So write it down in your own words, okay? Now we will move forward towards page number 96. So your oral evaluation. Name some of the human activities that destroy a habitat. Quickly think. Deforestation, water pollution, air pollution. So these are the activities, our transportation, our dumping of waste into the water. These are affecting the natural habitats. Number 34, how does water pollution affect life forms? अब जो पानी की pollution है वो कैसे life forms को disturb कर रही है? The plants and animals who are living inside the water, when there will be pollution, there will be no clean water for them, so they cannot survive. ठीक है. इसके अलावा जो waste आप वहाँ पर throw करते हैं, they will eat it. जब वो उसको swallow कर लेंगे तो they will ultimately die. So we are disturbing their natural habitat. Okay, my dear students, next question, question number 35. What is the effect of deforestation on habitats? Quickly think. No clean air, no food. So this is how we are disturbing the deforestation is disturbing the habitats.
So my dear students, your time for homework, enlist the human activities and their effects that you think are destroying our habitats. ठीक है, आप कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, आपको उसके बारे में सोचना है और उनको लिखना है. सो नंबर 1 इज़ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. नंबर 2 जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो पोल्यूटिंग द एयर, डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द वाटर. सो दीज आर सम एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन्स which are causing disturbance into the habitats. So on page number 96, analysis and interpretation question, encircle the correct option against each statement. ठीक है, आपके पास statements हैं और उनके नीचे answers हैं. So आपको करना क्या है, statement को carefully read करना है. I will do the first one for you. The major threat in polar region habitat is heavy wind, extreme cold, glaciers. So B is the correct option. Extreme cold is over there. So this is the threat for the animals living over there. ठीक है? So this is how you will select the correct option. So this was the first part and this is the next part. These are total 10 statements. So you will read the statement and select the correct option for each statement. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट होमवर्क ये है कि ब्रिंग टॉयज, फॉरेस्ट टॉयज आपने लेकर आने हैं, एनिमल्स फ्रॉम योर टॉयज फॉर अ प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट अ प्रोजेक्ट. तो आपको अपने घर से फॉरेस्ट एनिमल्स जो है, टॉयज जो होते हैं वो लेकर आने हैं, विच एवर यू कैन फाइंड, एंड देन वी विल मेक आवर प्रोजेक्ट. So my dear students, now is the time for wrap up. Some human activities such as water pollution and deforestation destroy natural habitats badly. So my dear students, जो हमारी activities हैं, human activities हैं, वो habitats को disturb कर रही हैं, उनको destroy कर रही हैं. Life को, जितनी भी life है other than human beings, animals हैं, plants हैं, birds हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्प करें, उसका ख्याल रखें, नेचुरल हैबिटेट्स का भी ख्याल करें. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़.